हम लोग पागलपंथी, फरैजी और बारासात विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। इन तीनों टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखा जाए। पहला प्रश्न है, पागलपंथी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पागलपंथी आंदोलन का संबंध बंगाल से था, और बंगाल में भी उत्तरी बंगाल में यह प्रारंभ हुआ था। उत्तरी बंगाल का जो शेरपुर मैमनसिंह का क्षेत्र है, शेरपुर मैमनसिंह, इस क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ था और सर्वाधिक प्रभाव इस आंदोलन का इसी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न है, पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? तो पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह द्वारा की गई थी, और जब करम शाह का निधन 1813 में हुआ तब उनके पुत्र टीपू शाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन प्रारंभ इसे करम शाह द्वारा किया गया था। तीसरा, पागलपंथी आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो प्रारंभ में यह आंदोलन एक समन्वयवादी आंदोलन था। हिंदू विचारधारा, मुस्लिम धर्म की जो सूफी विचारधारा थी, और साथ ही जो आदिवासियों की जो जीववाद की संकल्पना थी, इन तीनों का समन्वित स्वरूप इस आंदोलन में देखने को मिलता था। आगे चलकर करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने इसमें कृषकों की समस्याओं को जोड़ दिया। जमींदारों द्वारा कृषकों का जो शोषण किया जा रहा था और नील बगान मालिकों तथा जमींदारों को अंग्रेज़ों का जो समर्थन प्राप्त हो रहा था, तो उसको लेकर यह आंदोलन अंग्रेज़ों और जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन एक धार्मिक या एक सांप्रदायिक आंदोलन था, और इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक। इसमें जो दादू मियाँ हैं, दादू मियाँ हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र हैं, जो हाजी शरीयतुल्लाह के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। टीटू मीर ने बारासात विद्रोह का नेतृत्व किया था, और करम शाह को हम लोग अभी देखे कि वो पागलपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे या पागलपंथी आंदोलन के प्रवर्तक थे। फरैजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फरैजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सुधार था। हाजी शरीयतुल्लाह मक्का की यात्रा से लौटे थे, और मक्का की यात्रा से लौटने के पश्चात उन्होंने इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि कुरान और हदीस यानी शरीयत में मुसलमानों के लिए जो धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं उनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान का फ़र्ज है। वो ये कह रहे थे कि इस्लाम धर्म में जो गैर इस्लामिक परंपराएं अपनाई गई हैं उनका त्याग किया जाए। ठीक। तो यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। फरैजी आंदोलन किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय था? तो फरैजी आंदोलन का क्षेत्र भी बंगाल ही है, और बंगाल में पूर्वी बंगाल का जो ढाका, मैमनसिंह वाला जो क्षेत्र है वह फरीदपुर, यह आंदोलन फरीदपुर से शुरू हुआ था। फरीदपुर, इस क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय था। भारत में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और इस आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद बरेलवी द्वारा की गई थी, जो कि अरब के अब्दुल बहाव और दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। इसीलिए शाह वली उल्लाह से प्रभावित होने के कारण इस बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। मुहम्मदी तरीका भी इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सैयद अहमद बरेलवी। टीटू मीर को आपने देखा ही कि बारासात विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया। दादू मियाँ
फैराजी आंदोलन से जुड़े थे, करम शाह पागलपंथी आंदोलन से जुड़े थे। वहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहावी आंदोलन का भी प्रमुख उद्देश्य धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेज विरोध था। वहावी आंदोलन भी धार्मिक इस्लाम धर्म में सुधार की बात को लेकर शुरू हुआ था और इसका एक राजनीतिक स्वरूप भी था। इसका मानना था कि भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है। चूँकि अंग्रेजी शासन उस समय था तो उनका मानना था कि भारत को तब तक दारुल इस्लाम नहीं बनाया जा सकता जब तक ब्रिटिश शासन यहाँ पर है। तो इस तरह से धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेज विरोध इसका प्रमुख उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का जो प्रारंभिक केंद्र था, सैयद अहमद ने जो इसका प्रमुख केंद्र बनाया था, उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में शीथाना और मल्क, ये दो स्थान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में थे। उसके बाद पटना इसका प्रमुख केंद्र था। टीटू मीर का वास्तविक नाम क्या था? तो टीटू मीर का वास्तविक नाम मीर निसार अली था। टीटू मीर का वास्तविक नाम मीर निसार अली था। टीटू मीर ने बारासात विद्रोह का नेतृत्व किया था। टीटू मीर का विद्रोह कब हुआ था? तो टीटू मीर का विद्रोह 1831 में टीटू मीर का विद्रोह हुआ था। 1820 में फरेजी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। टीटू मीर ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया? तो टीटू मीर का जो विद्रोह है वो भी अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध है, क्योंकि टीटू मीर ने किसानों की समस्याओं को उठाया। जमींदारों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया। नीलहों द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया। चूँकि अंग्रेज इन दोनों का समर्थन कर रहे थे, जमींदारों का और नीलहों का, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी यह आंदोलन था। इनका जो प्रमुख स्थान था नारकेल बेरिया, उस पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया और ये मारे गए। पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व करम शाह के बाद किसने किया था? तो पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व करम शाह के बाद उनके पुत्र टीपू शाह ने किया था। टीपू शाह पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व करम शाह के बाद उनके पुत्र, जब करम शाह का निधन 1813 ईस्वी में हो गया, तब टीपू शाह ने इसका पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व किया। पागलपंथी आंदोलन मुख्यतः किन लोगों का आंदोलन था? तो पागलपंथी आंदोलन मुख्यतः किसान और जनजातीय लोगों का आंदोलन था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो जनजातियाँ थी, विशेषकर गारो जो जनजाति थी, उसका समर्थन इस आंदोलन को, पागलपंथी आंदोलन को मिला था। और जो कृषक थे उनका समर्थन भी इस आंदोलन में मिला था। तो किसानों और जनजातियों का ये आंदोलन था जो जमींदारों के विरुद्ध था। पागलपंथी आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो पागलपंथी आंदोलन वही गारो जनजाति जिसकी बात हम लोगों ने की, गारो जनजाति इस क्षेत्र में रहती थी, उसका समर्थन इस आंदोलन को मिला था। हाजी शरीयतुल्लाह ने फैराजी आंदोलन की शुरुआत कब की? तो हाजी शरीयतुल्लाह 1818 में मक्का की यात्रा करके आए थे। 1820 अगर होता ऑप्शन में तो 1820 लगाया जाता। चूँकि 1820 नहीं 1818 है तो इसलिए 1818 सही विकल्प के रूप में माना जाएगा। फैराजी आंदोलन में फरैज शब्द का अर्थ क्या है? फैराजी आंदोलन में फरैज शब्द का अर्थ है धार्मिक कर्तव्य, फर्ज। फरैज ये फर्ज शब्द से बना है, यानी शरीयत में मुस्लिम अनुयायियों के लिए जो धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं, उन धार्मिक कर्तव्यों को करना प्रत्येक मुस्लिम का फर्ज होता है। ठीक। फैराजी आंदोलन को आगे बढ़ाने में किसका प्रमुख योगदान था? तो फैराजी आंदोलन को आगे बढ़ाने में हाजी शरीयतुल्लाह ने तो उसको शुरू किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में दादू मियाँ जो कि उनके पुत्र थे
हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ थे। हाजी शरीयतुल्लाह का जब 1840 में निधन हुआ, उसके बाद दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया। और चूँकि हाजी शरीयतुल्लाह ने सिर्फ इसे धार्मिक सुधार तक सीमित रखा था, लेकिन दादू मियाँ ने इसका विस्तार किया, इसको एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया और इसमें किसानों की समस्याओं को जोड़ा। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु बालाकोट युद्ध में 1831 में बालाकोट का युद्ध हुआ। सिखों से इन्होंने ये युद्ध करते हुए मारे गए थे, क्योंकि पंजाब में उस समय सिखों का शासन था। तो इनका मानना था कि सिखों को परास्त करके यहाँ दारुल इस्लाम की स्थापना की जाए। तो उसी बालाकोट युद्ध में 1831 में सिखों से युद्ध करते हुए सैयद अहमद बरेलवी मारे गए थे। वहाबी आंदोलन का संबंध किस धार्मिक सुधार आंदोलन से था? वहाबी आंदोलन का संबंध इस्लामी सुधार आंदोलन से था। वहाबी आंदोलन न तो ब्रह्म समाज से संबंधित है, न देवबंद आंदोलन से, न आर्य समाज से। इस्लामी सुधार आंदोलन इस्लाम धर्म में जो विभिन्न बाहरी प्रवृत्तियाँ प्रवेश की हैं, उसका ये विरोध कर रहे थे। इनका मानना था कि मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लाम धर्म है उसे पुनः स्थापित किया जाए। तो एक तरह से यह इस्लामिक पुनरुद्धार आंदोलन था। अंग्रेज़ों ने वहाबी आंदोलन को किस नाम से संबोधित किया था? तो अंग्रेज़ों ने वहाबी आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन के रूप में माना था, क्योंकि ये 1857 का जो विद्रोह था उसका भी वहाबियों ने समर्थन किया था। साथ में जब अमीर खां का जब मुकदमा चला कलकत्ता में, तो वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस नारमन की हत्या बहाइयों द्वारा की गई। 1872 में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल की हत्या अंडमान में इन्हीं बहावियों ने की थी। तो देशद्रोही आंदोलन इसे अंग्रेज़ों ने माना था। टीटू मीर ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? टीटू मीर का जो मुख्यालय है नारकेल बेरिया में था। बंगाल में नारकेल बेरिया, पूर्वी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उसमें नारकेल बेरिया को इन्होंने अपना प्रमुख स्थान बनाया था। टीटू मीर ने किस सामग्री का किला बनाया? तो नारकेल बेरिया में उन्होंने बांस का एक मजबूत किला बनाया था, जिस पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों ने उस किले को ध्वस्त कर दिया था। और टीटू मीर के विद्रोह का अंत किसके द्वारा हुआ? तो टीटू मीर के विद्रोह का अंत भी अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। टीटू मीर के विद्रोह की शुरुआत तो पुरवा के जमींदार कान्हा देव राय द्वारा दाढ़ी कर लगाने से हुई। तो बारासात में नारकेल बेरिया में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और वहाँ से जमींदारों का विरोध करना शुरू किया। दाढ़ी कर देने से कृषकों को मना किया कि दाढ़ी कर मत दीजिए। तब जमींदार ने इनके प्रमुख स्थान पर आक्रमण किया, वहाँ की एक मस्जिद को जलाया। फिर टीटू मीर ने जमींदारों पर आक्रमण किया कृषकों के साथ मिलकर।